अपनी विशेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो यूट्यूब के माध्यम से माइंड रेडियस आज आपको आपकी मनचाही विशेस पूरी करने के लिए साथ में हाथ पकड़ के ले जाता है। आपकी सारी विशेस जो आपने बहुत लंबे समय से सोची हुई हैं और जो पूरी नहीं हो रही थी, आज वो दिन है जिस दिन आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू एंड वी आर इनटू NLP, subconscious brain repatterning, healing, and also psychotherapy, counseling, healing, and training through alternative healing methods through our page गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी। सो हम इससे पहले कि आगे बढ़ें और आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ माइंड रेडियस शेयर करें जो आपको आज ही करना है, जो रिचुअल्स, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और साथ ही गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी के पेज को आप लाइक और फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पढ़िए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। 3 बजे मैं रात के आपके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी होने जा रही है गैलेक्सी में। वो ये है कि सारे प्लैनेट्स आज एक ही लाइन में हैं। ऐसा बहुत कम होता है, दिस इज़ वेरी रेयर ऑकरेंस। ऐसा बहुत कम होता है कि सारे प्लैनेट्स एक लाइन में हो, एक कतार में हो, सबसे बड़ी बात अलाइनमेंट में हो। ये अलाइनमेंट जो है, इनके अलाइनमेंट से लाए बहुत ज़्यादा सारी गैलेक्सीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं ह्यूमन लाइफ में, नेचर में, लोगों, हर वर्ग के लोगों में। दूसरी बात, चल रहा है साल मंगल का 2025, डेट है 25/11/25, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टोटल 8 आता है और है शनिवार। सो आज शनि की ऊर्जा है, 8 प्लैनेट्स की ऊर्जाएं सारी एक साथ हैं और आप साथ ही साथ मंगल की ऊर्जा। एक एक करके समझते हैं। आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्रॉल करके समझेंगे तो नॉलेज अधूरी रहेगी, आप कुछ नहीं पाएंगे। एक चैनल से दूसरे चैनल जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्टिक करेंगे अगर एक चैनल को, एक गुरु को, एक मेंटर को, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो करना, समझना क्या है। पहली बात, जब अलाइनमेंट्स में प्लैनेट्स होते हैं तो हर एक प्लैनेट की ऊर्जा, हर एक प्लैनेट की एनर्जी आपके पास आती है, ठीक, जिसके लिए आप अलग अलग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग दिन, जब छोटे छोटे दिनों पे या कोई ख़ास दिन पे जब आप रिचुअल कोई करते हैं तो उसकी एनर्जी इतनी हाई नहीं होती जितनी कि आज है। और ये बात कि आज मैं ये ऐड करना तो भूल ही गई कि आज एकादशी भी है। एकादशी यानी लॉर्ड विष्णु जी का दिन। लॉर्ड विष्णु जी यानी कि जो हमें हमारे पिछले जन्म, इस जन्म, हमारे पितरों के कर्म, इवन जो जेनेटिक कर्मास हैं, बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ है, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप के, उनसे हमें छुटकारा, निजात दिलाते हैं और जानते हैं ना कि मृत्यु के बाद विष्णु धाम में ही ले जाया जाता है। तो आज का दिन ना सिर्फ यहाँ जिंदा प्राणियों के लिए, जो जिंदा लोग हैं उनके लिए अच्छा दिन है और मुक्ति का दिन है, बल्कि आत्माओं की मुक्ति भी, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जिस पीड़ा से वो गए हैं, उनको भी आप मुक्ति दिला सकते हैं। खैर, आज वो बात आपसे मैं नहीं करती हूँ। आप इस सारे प्लैनेट्स की बात पर वापस आ जाते हैं तो एनर्जी बहुत ही हाई है इस दिन। आप मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी विश जो आपकी बहुत बहुत देर से पूरी नहीं हो रही हो, बहुत सालों से, या मनी रुकी हुई हो, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई सेटअप किया था लेकिन उसमें फेलियर आ रहा था, उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको विजुलाइज करना चाहते हो, या आप कोई अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो। आपको मैंने बताया कि आप आज मंगल की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है और ऊपर से एकादशी की एनर्जी है, जो कि सारे प्लैनेट्स ट्रांसफॉर्म आपको करेंगे। तो दिस टुडेस डे इज द डे ऑफ अटर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिस दिन आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
करना क्या है, करेंगे कैसे। आप देखिए, मेथड्स तो बहुत सारे हैं। मैंने आपको मैनिफेस्टेशन अगर आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे, या विजुअलाइजेशन टाइप करेंगे तो बहुत सारे आपके पास टॉप आ जाएंगे, लेकिन उनमें से इतने 50-60 में से मेथड्स में से कौन सा करें। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप करें विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। पहली बात कि आप अपनी जो विश है बहुत ध्यान से सोचकर उसको, विश को लिखें कि यूनिवर्स को स्क्रिप्टिंग लिखें। मैंने स्क्रिप्टिंग सिखाई है, आपको याद है ना कि स्क्रिप्टिंग कैसे करना है। आप अगर स्क्रिप्टिंग करें, ऐसे लिखें, डियर यूनिवर्स, मेरी डैश 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 इच्छा पूरी हो चुकी है, थैंक यू वेरी मच, है ना। और पहले इसके साथ साथ, सॉरी, आप एक काम करें, यहाँ हम वापस जाते हैं। आप ऐसा भी ना करें, क्योंकि जो पहले लोग हैं जिन्होंने कभी किया नहीं है तो वो इस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट ठीक से कर पाएंगे। तो ऐसा शुरू कीजिए कि अपनी जो जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी, जैसे मैंने बताया, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, बिजनेस, जॉब, या कोई आपका मेंटल इशू, हेल्थ इशू, किसी भी तरीके के पैसे की कमी, कुछ भी आपका फेलियर जो भी आ रहा हो, आप ऐसे लिखिए, डियर यूनिवर्स, मेरे साथ ये समस्याएं इतने साल से चल रही थी, इतने महीने से चल रही थी, या जैसे मुझे पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, मैं जितना भी जमा करता था वो सब खर्च हो जाता था, या मुझे करियर ठीक से नहीं मिल रहा था, मैं जॉब में इंक्रीमेंट चाहता था, मुझे इंक्रीमेंट 2 साल से नहीं मिल रही थी। अब यह आपने पास्ट में लिख दिया कि ऐसा हो रहा था, है ना। लेकिन अब आप लिखेंगे उसके बाद, जब आपने सारे अपने इशू लिख दिए, देखिए मैं आपको एडवाइस करूँगी, एक ही इशू लिखिए जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल विशेस पर काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप या जो जो भी पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 30 इयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो आप अगर नए हैं तो आप एक ही विश पर करिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपने उस विश के बारे में लिख दिया कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बहुत साल प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं हो रहा था, यूनिवर्स मेरी एनर्जीज़ को क्लियर कीजिए। फिर टोटल सरेंडर कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से पहले सोचिएगा फिर लिखिएगा, आज का दिन ही आज ही करना है। फिर अब आप लिखिए थैंक यू बोलते हुए, एज इफ आपकी इच्छा वो वाली पूरी हो चुकी है। मान लीजिए जॉब है, वो जॉब मिल चुका है, कहाँ, किधर, कितने का, किस जगह पर, कौन से डेजिग्नेशन पर, और आप कैसे खुश हैं, लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, ये जॉब हो गया। रिलेशनशिप, किसी से टूटा था, जोड़ना चाहते हैं, कैसा था, कौन था, क्या था नहीं, अब वो कैसा रिलेशनशिप है, आपको लोगों की शादी हो चुकी है, आप बड़े खुश हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे हैं, ये विजुलाइज करना है। अब अगर इस तरह से बिजनेस फेलियर हुआ या जॉब चला गया, तो अब आप कैसे आपने वापस इस्टेब्लिश किया, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, और किस तरीके से अब आप कितने ग्लोबली कमा रहे हैं, वर्ल्ड की सारी करेंसीज में आप कमा रहे हैं, सारे कस्टमर्स आपके पास लगातार आ रहे हैं, हाई पेमेंट कस्टमर्स, हाई टिकट कस्टमर्स आपके पास आते हैं और आगे से चलकर आपको बिजनेस देते हैं। तो आपको जो भी एरिया हो, एक एरिया आपको कैच कर लेना है। ये हो गया, अब आपने लिख लिया। स्टेप टू ये है कि आपको अब वो 3 बार वो पढ़ना है ना, जो आपने लिख लिया वो दोनों स्क्रिप्टिंग पार्ट, ए पार्ट भी 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार पढ़ने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल जो है थर्ड, वो ये है विजुलाइज करना। सी, बिकॉज पहला तो जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब घाव होता है तो, या कोई बीमारी होती है, तो पहले उस घाव को साफ करते हैं, तभी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं ना। दवाई तो तभी काम करेगी ना, घाव के ऊपर तो दवाई लगा नहीं देंगे। तो पहले अपने घाव, अपने दर्द, अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपने ईश्वर यूनिवर्स को बोला
जो सबका डोमेन है, जहाँ सब रहते हैं, हमारे देवी देवता, पितृ, गाइड, हमारे गुरु, हमारे सब लोग रहते हैं, है ना। तो अब आपने उनसे प्रार्थना की और फिर उसके बाद आपने विजुलाइज करना शुरू किया एग्जैक्टली, और साथ ही साथ फील करना शुरू किया कैसे आप लग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। अपने आप को एक छोटी सी आपको मूवी चला देनी है, अपने मन में प्यारा प्यारा से सीन्स वो इस्टेब्लिश करने हैं, कलर उससे भर दीजिए जैसे कि कोई आप मूवी बना रहे हो। अपनी मूवी के डायरेक्टर आप ही हैं, कैरेक्टर भी आप ही हैं, म्यूज़िक भी उसमें आपका चल रहा है, सीक्वेंस भी उसमें आपकी है। क्या कैसा अपने आप को देखना चाहते हैं आज के दिन। स्पेशली पूर्णिमा भी स्पेशल होती है क्योंकि उस दिन भी एनर्जी गॉड की बहुत ज़्यादा होती है। तो आप आज पूरी तरीके से पहले सोच लीजिए, फिर उसके बाद ये रिचुअल करिएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कैसे दिखेंगे, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, दिल में कैसा फील हो रहा है। आपको विजुलाइज करते समय फील होना चाहिए। आप फीलिंग लाएंगे तभी आपका मैनिफेस्टेशंस हो पाएंगी। सो विजुलाइजेशन अलॉन्ग विद क्लियरेंस ऑफ पास्ट एनर्जीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको इनवाइट करना, अपने विशेस को इनवाइट करना अपनी लाइफ में विजुलाइजेशन और डीप फीलिंग के साथ, बहुत बहुत ये कॉम्बिनेशन ही आपके साथ काम करता है मैनिफेस्ट करने के लिए। सो आपको जो भी एनर्जीज़ हैं पहले उनको डार्क एनर्जीज़ को रिमूव करना है, वो आपने रिमूव कर दी। सैटरडे है आज, आपके सैटरडे माना तो यही जाता है, शनिदेव को लोग क्रूर ग्रह बोलते हैं, लेकिन द शनि, द लॉर्ड सैटर्न प्लैनेट जो है वो आपको परमिट करता है, आपको इतनी अच्छी तरह से मांझ देता है, आपके सारे कर्म आपसे निपटवाता है, आपको सिखाता है हार्ड वर्क करना, आपको बताता है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म करो तो ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ विष्णु जी का जो एनर्जी है दैट विल हेल्प यू टू रिमूव योर जेनेटिक कर्मास, बैड पैटर्न्स। ये बहुत ही बड़ा विषय है जिस पर मैं अभी बात नहीं कर सकती कि जेनेटिक कर्मास दैट मीन्स जो आपको आप दुख झेल रहे हैं, प्रॉब्लम झेल रहे हैं रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, करियर में, वो सिर्फ आपके कर्म नहीं है। जिस तरीके से आप अच्छे पैटर्न लाए हैं इस तरीके से आप कुछ बुरे पैटर्न भी आपने इनहेरिट किए हैं अपने एंसेस्टर से, माता पिता से तो किए हैं, लेकिन और आपने बड़े बुजुर्गों से भी किए हैं। अब उसको निकाल पाना बड़ा कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप डीपली मैनिफेस्टेशन से के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें विजुलाइजेशन के साथ। तो आज ये पहला रिचुअल मैंने आपको बताया। मैं आपको बहुत सारे रिचुअल बता सकती हूँ लेकिन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आप इसको यही पर इसी तरीके से आप इसको करें ताकि आपको मनचाही इच्छा आपको मिल सके। गॉड ब्लेस। एंड और आप ये क्रिया करने के बाद, रिचुअल्स करने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपके रिजल्ट्स क्या रहे। ऑलवेज विथ यू इन योर हैप्पीनेस एंड हेल्पिंग यू ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, माइंड रेडियस। गॉड ब्लेस।